देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स का मतलब होता है जो हमारे घर में सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होती है वो कहाँ पर होती है? पावर स्टेशंस पे बिल्डअप होती है। वहां से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर आती है? इलेक्ट्रिक पोल्स में आती है, और उन इलेक्ट्रिक पोल्स से फिर वायर्स के थ्रू हमारे घरों में आती है। ठीक है, जब उन वायर्स के थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो टू टाइप के वायर्स का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। बच्चे, लाइव वायर वो वायर होती है जिसके ऊपर रेड कलर की इंसुलेशन होती है। आपने सबने देखा होगा कि कुछ वायर्स ऐसी होती है जिनके ऊपर ब्लैक कलर की इंसुलेशन होती है, कुछ वायर्स ऐसी होती है जिनके ऊपर रेड कलर की इंसुलेशन होती है। तो रेड कलर की इंसुलेशन वाली वायर्स को रेड वायर बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं, और ब्लैक कलर की इंसुलेशन वाली वायर्स को न्यूट्रल वायर बोला जाता है। जब ये दोनों वायर्स एंटर करती हैं, सर्किट के अंदर फॉर्मेशन होती है तो एक बॉक्स में एंटर करती हैं। उस बॉक्स में लाइव वायर के ऊपर एक मेन फ्यूज होता है। इस मेन फ्यूज की वजह से क्या होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में पास ऑन हो रही होती है उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है वो इस मेन फ्यूज के द्वारा होता है। बच्चे, जनरली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड होती है वो उसका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, अब वो 220 वोल्ट कैसे आता है? बच्चे, जनरली जो ये लाइव वायर होती है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये 220 वोल्ट होता है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है, और जो इसका पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट हो गया। करंट तभी फ्लो कर पाता है दो वायर्स के थ्रू अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। हमारे घरों में पास होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनके बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मेंटेन होता है? मेन फ्यूज से। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों वायर्स जो पास ऑन होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर वो मीटर होता है बच्चे जो आपके घरों में कितनी भी बिजली यूज हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, आपको कैसे पता चलता है? आप एक मीटर जाके देखते हो, यहाँ पर उसकी रीडिंग को नोट डाउन करते हो। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। ठीक है, उसके बाद एक मेन स्विच आता है बच्चे। इस मेन स्विच का क्या काम होता है? सपोज कर लो आपके घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है, तो ये एक ऐसा स्विच होता है, इस स्विच की हेल्प से, इसको मेन स्विच बोलते हैं, इस स्विच को अगर आप बंद कर दोगे तो वो जो शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, वो लाइट हो रही है, जो लाइट पूरे घर में पास हो रही होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब इस मेन स्विच के बाद हमारे घरों में हर टाइप के अप्लायंसेस होते हैं। कुछ हाई पावर के अप्लायंसेस होते हैं, कुछ लो पावर के अप्लायंसेस होते हैं। अब लो पावर के अप्लायंसेस कौन से होते हैं? जैसे ये बल्ब हो गए या हमारे फैन हो गए। ठीक है, इसको लो पावर के अप्लायंसेस बोला जाता है। और हाई पावर के अप्लायंसेस कैसे हो गए? जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब हाई पावर के अप्लायंसेस होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे जाते हैं हमारे सारे के सारे जो स्विचेस होते हैं, वो यही रीजन है क्योंकि अगर हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रख देंगे, एक स्विच ऑन करेंगे, हम सॉकेट बनाएंगे, जैसे हाई पावर के लिए अभी हमारे घरों में इस तरीके के सॉकेट बने होते हैं, और जो लो पावर के होते हैं उनके लिए एक स्विच ही इनफ होता है। उस स्विच को ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। बट हाई पावर जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रेस वगैरह, इन सब के लिए सॉकेट दिए होते हैं। इन सॉकेट में लगाते हैं उनके प्लग को और उसके बाद वो जनरेट होते हैं। तो वो इसीलिए उन अप्लायंसेस की वजह से जो हमारा कनेक्शन होता है दूसरे अप्लायंसेस का, उनको पैरेलल सीरीज में रखा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखने के बाद बच्चे दो टाइप के सर्किट होते हैं। एक होता है जो लो पावर वाला सर्किट होता है जिससे स्विच ऑन करते ही फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, उसका जो करंट होता है वो 5 एम्पियर होता है। और जो हाई पावर वाला सर्किट होता है उसका जो करंट होता है वो 15 एम्पियर होता है। 5 एम्पियर वाला करंट पास होते ही जैसे 5 एम्पियर से ज्यादा होगा वो सर्किट फ्यूज ऑन हो जाएगा, उसको ब्लास्ट हो जाता है वहां पर। और 15 एम्पियर वाला जो सर्किट होता है उसको पास करते ही वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए उन सबको मेंटेन करने के लिए फ्यूज और ये मेन स्विच वहां पर लगाया जाता है। अब बात आ जाती है ये अर्थ वायर की, इसको हम ग्रीन इंसुलेशन वायर बोलते हैं। इसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयरिंग होती है। इसको अर्थ के साथ इसलिए कनेक्ट करते हैं बच्चे क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हम किसी भी वायर को बेयर फुट से टच करते हैं तो हमें शॉक लग जाता है। उस सेवियर शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अप्लायंसेस की अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अर्थिंग का मतलब होता है कि हम एक वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है
ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग क्या होता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर एक्सीड्स द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। ओवरलोडिंग का मतलब है, ऑब्वियस है कि एक वायर की जो पर्टिकुलरली फिक्स लिमिट है उस लिमिट से एक्स्ट्रा अगर वहां पर करंट फ्लो करेगा तो वो ऑब्वियस है उसको टैकल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वायर गेट्स हीटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट द फायर मे बी कॉज्ड। उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर उस वायर की लिमिट से ऊपर करंट उस वायर से पास होगा तो वो वायर क्या करेगी, वहां पर क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, वो ब्लास्ट करने लग जाएगी, वहां शॉर्ट सर्किटिंग शुरू हो जाएगी। दिस इज नोन एज द ओवरलोडिंग, ठीक है। वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और वो जलने लग जाएगी, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का क्या मतलब होता है बच्चे? इस शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है हमारे जो दो वायर्स आपस में कांटेक्ट में होती हैं, ब्लैक इंसुलेशन होती है, रेड इंसुलेशन होती है, ठीक है। रेड इंसुलेशन को लाइव वायर और ब्लैक इंसुलेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। जब इनके ऊपर की जो इंसुलेशन होती है, काफी दिनों तक, अगर हम काफी सालों तक हमने लगा के रखा है तो उसकी इंसुलेशन गल जाती है। उस इंसुलेशन के गलने के बाद क्या होता है, उनकी वायर्स के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है। जब वो वायर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो वहां पर शॉर्ट सर्किटिंग होने लग जाती है। इसलिए क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, ब्लैक टेप लगा देते हैं, कई रेड टेप लगा देते हैं उस इंसुलेशन के, उस मेंटेन रखने के लिए इंसुलेशन को। दिस हैपेंस व्हेन इंसुलेशन ऑफ द वायर गेट डैमेज। यही बताया कि इट मींस इट कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर। और इसका मतलब क्या है कि उनकी इंसुलेशन खत्म हो चुकी है ड्यू टू इट। अब इंसुलेशन खत्म होने की वजह से वो जो रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है वायर्स की वो कम हो जाती है, विच लीड्स टू द लार्ज फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, मतलब वो करंट को फ्लो करने से रोकती है। लेकिन अब यहाँ पर करंट का फ्लो रुक जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इट रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ वायर्स। अब करंट अगर ज्यादा फ्लो करने लग जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो गई है, करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो ऑब्वियस है वो वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर फायर लग सकती है। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग।